नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद चौधरी है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। एंग्ज़ायटी के पहले पार्ट में हमने एंग्ज़ायटी को समझने की कोशिश की है। एंग्ज़ायटी के इस पार्ट में एंग्ज़ायटी को मैनेज कैसे करें, एंग्ज़ायटी से डील कैसे करें, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए, इस पार्ट में मैं आपसे 5 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहले तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार। दूसरा, एंग्ज़ायटी के फिज़िकल मैनेजमेंट। तीसरा, कॉग्निटिव इंटरवेंशन, जिसको हम संज्ञानात्मक हस्तक्षेप भी बोलते हैं। एक्सपोजर थेरेपी, अनावरण चिकित्सा। और पांचवा, मेडिकेशंस। सबसे पहले एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा समझ लें। चिंता के प्रति हमारी स्वाभाविक और रिफ्लेक्सिव एक्शन ये होती है कि हम इसे दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपने इसी प्रयास की वजह से एंग्जाइटी और बदतर हो जाती है। इमेजिन करिए कि आपके दिमाग के पीछे एक स्ट्रगल स्विच है, एक संघर्ष स्विच है। जो जब भी ऑन रहेगा, कोई भी अनप्लेजेंट फीलिंग जो भी होगी उसको आप स्ट्रगल करेंगे, उसको आप रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिंता या एंग्जाइटी होती है आपको, तो स्ट्रगल स्विच ऑन होने की वजह से आपके लिए वो फीलिंग तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो अब होगा ये कि उस फीलिंग के प्रति आपको तरह तरह के इमोशंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी तरफ गुस्सा होगा, उसके बारे में दुख होगा, चिंता के बारे में चिंता होगी या बुरा लगेगा। आपका आपके लक्षणों के साथ जो संबंध है वही ये निर्धारित करता है कि आप उसका निराकरण कैसे करेंगे। एंग्जाइटी या चिंता अगर आपको डराती है तो एंग्जाइटी चिंता पहले से जीत चुकी है। जितना आप एंग्जाइटी या चिंता से डरते जाएंगे उतना वो जीतते जाएगी। इस तरह से तो चिंता आपके जीवन को निर्धारित करेगी। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी या चिंता को स्वीकार करते हैं, उसको अनुमति देते हैं, तब आप जीतते हैं। जब आप चिंता करने को तैयार होते हैं तब आप जीतते हैं। डर का एहसास जब हो तो नहीं के बजाय हाँ कहने से आप जीत जाते हैं। डिस्कम्फर्ट अगर हो तो अब और सहा नहीं जाता ये कहने के बजाय ठीक है ऐसा कहने से आप जीत जाते हैं। एंग्जाइटी या चिंता एक फॉल्स अलार्म है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग है, लेकिन ये घातक नहीं है ऐसा कहने से आप जीत जाएंगे। मुझे इसे रोकना नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसको अनुमति दे रहा हूँ, मैं संघर्ष करने से इनकार करता हूँ, ऐसा कहने से आप जीत जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि वही संघर्ष स्विच ऑफ है, तो अब इमोशंस कितने भी अप्रिय क्यों न हो, आपको उसको संघर्ष नहीं करना है। तो इस बार से जब चिंता दिखाई देती है तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। कितनी भी अप्रिय भावना हो, कितनी भी हम नापसंद करते हो, लेकिन उसमें भयानक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अपना स्विच जब ऑफ होगा तो एंग्जाइटी आएगी जाएगी, कम होगी ज़्यादा होगी, जो होगा होगा। आपको उससे जूझना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने से आप उसमें समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे। पानी के बाउंडर में बसे हुए इंसान को कभी देखा है आपने? ये इंसान अगर हाथ पैर हिलाता है और ज़ोर से कोशिश करता है कि मैं किस तरह से किनारे की तरफ जाऊं, तो जानते क्या होता है? वो और नीचे चला जाता है। लेकिन वही इंसान, सबसे ज़रूरी बात जो है वो है शांत रहना। वो अगर शांत रहता है और किनारे से पैरेलल स्विमिंग करता है ना, तब वो जाके बाहर निकलता है। इसी को एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एंजाइटी का दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है फिजिकल मैनेजमेंट, शारीरिक लक्षणों का प्रबंधन। जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बताया था, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है जो सिंपैथेटिक सिस्टम ने जो स्टिमुलेट किया हुआ है अपने शरीर को, उसको कम करना। तो शारीरिक प्रबंध करते समय हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को और स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि सेल्फ काम, अपने आप को शांत करने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गई, ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया, ये सारे तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और बढ़ा सकते हैं। चिंता या भय उत्पन्न होने से आपका शरीर आपको क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है
कि टेक इंटेंस फिजिकल एक्शन, तीव्र शारीरिक क्रिया कीजिए। तो क्या शारीरिक क्रिया करेंगे आप करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से चिंता में बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी बात, कॉग्निटिव इंटरवेंशन, संज्ञानात्मक हस्तक्षेप। जैसे मैंने पहले कहा, आप एंग्जाइटी वाले लोग अक्सर जो कुछ बुरा होने वाला है उसकी संभावना को ज़्यादा आंकते हैं, जितना बुरा होने वाला है उससे ज़्यादा बुरा होगा ऐसा सोचते हैं, और खुद की उसको डील करने की क्षमता को कम समझते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों को जिनको एंग्जाइटी है, उनके शरीर पे, उनके सर पे एक वरी मॉन्स्टर, एक चिंता राक्षस बैठा हुआ है। वो उनको हमेशा उनके कान में बताते रहता है कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। करना ये है कि उस वरी मॉन्स्टर को नीचे बिठाना है और उसे 4 सवाल पूछने हैं। एक पूछना है सवाल कि ये चिंता राक्षस मुझे क्या बता रहा है, क्या हो क्या सकता है, इसकी कितनी संभावना है वास्तव में, क्या होने की अधिक संभावना है, या अन्य संभावनाएं क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। यदि ऐसा हो भी सकता है तो मैं इसके लिए अपनी सहायता कैसे कर सकता हूँ। मेरी जगह अगर कोई दूसरा मित्र होता मेरा तो मैं उसे क्या सलाह देता। तो ऐसा सोचने से हमारा जो रैशनल थिंकिंग है वो वापस आ जाता है। तो ये होगा कॉग्निटिव करेक्शन। चौथा है अनावरण चिकित्सा। भय का चक्र होता है, भय से हम चीज़ें अवॉइड करते हैं। जो भी चीज़ें से हमको भय लगता है उनको हम अवॉइड करते हैं। जितना हम अवॉइड करेंगे उतना इनएक्सपीरियंस होगा, उससे और इनएबिलिटी बढ़ेगी और भय बढ़ेगा। तो करना ये है कि एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर थेरेपी में इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मैनेजमेंट। इसके अलावा और इसके बिना चिंता विकार को दूर करना लगभग असंभव है। अमेगडाला जो फियर रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, उसको शिक्षित करने का यह एकमात्र तरीका है कि वास्तविक में परिस्थिति खतरनाक नहीं है। तो एक्सपोजर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी में मैं आपको मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि एंग्जाइटी जिनको होती है उनमें अक्सर ये पाया गया है कि उनके दिमाग में कुछ चीज़ों के कुछ केमिकल्स कम होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ऐसे व्यक्ति को ऐसी दवाइयाँ दी जाए जो उन केमिकल्स का लेवल ठीक कर दे तो उनको अक्सर फ़ायदा होता है। इन दवाई को एंटी डिप्रेसेंट भी बोला जाता है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये दवाइयाँ निश्चित रूप से व्यसनी नहीं होती और फ़ायदेमंद होती है। तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस पहले मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसे लगा और कौन से विषय में बारे में आप मेरे से सुनना पसंद करें।